हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा ज्ञान सागर का 13वां पाठ साहस को सलाम चल रहा था, जिसमें हमने पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा कि अ, उसकी डॉक्टरों ने जान बचाने के लिए उसकी बाईं टांग को काट कर अलग कर दिया और वो अस्पताल में बेचारी बैठे हुए यही सोचती रही कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। और वो बेचारी राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी फुटबॉल और वॉलीबॉल की, पर उसे ये सब मंजूर ना था। लेकिन बिस्तर पर लेटे लेटे उसने भी संकल्प लिया, दृढ़ संकल्प लिया कि अगर ईश्वर ने मुझे विकलांग बनाया है तो कोई बात नहीं, मैं ये चुनौती स्वीकार करती हूँ और मैं भी सबसे ऊंची चोटी पर जाकर ईश्वर को धन्यवाद करूँगी। ठीक है। तो जब लोगों ने उसकी शारीरिक हालत देखी, उसको देखा, तो बेचारे उसका मजाक उड़ाते थे सभी लोग, उपहास करते थे उसका। लेकिन उसके परिवार, उसके भाई ओम प्रकाश सिन्हा और उसके पूरे परिवार ने उसका साथ दिया, उसका हौसला बढ़ाया और उसका खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया। नहीं तो वो भी हो गई थी निराश, लेकिन उसने दृढ़ संकल्प लिया और परिवार का साथ जब उसको मिला तो उसका आत्मविश्वास लौट आया, यानी कॉन्फिडेंस लौट आया। और अब उसके लिए एक एक मिनट अनमोल था, एक एक सेकंड, एक एक पल अनमोल था। क्यों? क्योंकि उसने दृढ़ संकल्प जो लिया था वो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का संकल्प था, तो यूं ही तो नहीं चढ़ा जाएगा। और वो भी अरुणिमा सिन्हा विकलांग हो चुकी थी, शारीरिक हालत उसकी ऐसी नहीं थी। लोग तो उसको देखकर ये सोचते थे कि शायद ये चल भी पाएगी या नहीं। लेकिन जैसे ही वो अस्पताल से निकली तो बाकी लोग तो ये सोचते हैं कि घर जाकर आराम किया जाए, और ये जो अधमरे जख्मों के साथ, लेकिन वो क्या करती है, आराम करने की बजाय अपने सपनों को साकार करने के लिए वो बचेंद्री पाल के पास बचेंद्री पाल के पास पहुंच जाती है। ठीक है। और बचेंद्री पाल उसको देखकर, उसके हौसले को देखकर हैरान रह जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य एक दिन तुम्हारे कदमों में होगा। तो अब पाठ को हम आगे बढ़ाएं। अब बचेंद्री पाल से मिलकर मैं आत्मविश्वास से भर उठी, क्योंकि उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई, उसका हौसला बढ़ाया, क्योंकि उसके हौसले बुलंद थे। मैं बिना समय गंवाए उनसे पर्वतारोहण के सारे गुर सीख लेना चाहती थी। वो सोचती थी कि मैं एक भी मिनट ना गंवाऊँ, एक भी सेकंड ना गंवाऊँ, और सारे जो गुर हैं, मतलब जो सारे तरीके हैं पर्वतारोहण के, वो मैं सीख लूँ जल्दी से। उनके मार्गदर्शन में, मतलब गाइडलाइंस में, मैं उनके मार्गदर्शन में मैंने पर्वतारोहण का अभ्यास शुरू किया। ठीक है। और उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी। प्रारंभ में क्या हुआ, शुरू शुरू में उसको क्या हुआ कि उसकी पूरी मेरी शारीरिक चुनौतियों ने कई बार मुझे निराश किया। शारीरिक चुनौतियां मतलब जो उसकी शरीर की हालत थी ना, उसके कारण से वो कई बार निराश हुई, क्योंकि वो चीज़ नहीं हो पाती थी जो उससे वो करनी होती थी। सामान्य पर्वतारोही, जैसे कि सामान्य पर्वतारोही 15 मिनट में जितनी चढ़ाई कर लेते हैं, मुझे उसमें 2 घंटे से भी अधिक समय लग जाता था। क्यों? क्योंकि वो तो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वो तो विकलांग है। तो जो सामान्य पर्वतारोही है, जो चढ़ने की प्रैक्टिस कर रहा है, जो ठीक ठाक है, वो 15 मिनट में जितनी चढ़ाई करता था उतनी ही मुझे 2 घंटे लगते थे, ऐसा अरुणिमा सिन्हा कहती है। अब कई बार मेरे मन में हताशा भी पैदा हुई, लेकिन अंत में जीत मेरे हौसले की ही हुई। कई बार निराश भी होगी कि मैं कैसे कर पाऊंगी, और मुझे इतना समय लग रहा है, मैं पीछे रह जा रही हूँ, क्या होगा। लेकिन अंत में जीत उसके हौसले की हुई। ठीक है, उसकी हिम्मत की। अब 21 मई 2013 को, ठीक है, सुबह के 10:55 पर आखिर वह घड़ी आ पहुंची जब मेरा संकल्प साकार हो गया। इसको अंडरलाइन करेंगे। कौन सा दिन था वो? 21 मई 2013 को सुबह 10:55, है ना, 11 बजने से 5 मिनट पहले, 10:55 पर, 10:55 पर आखिर वह घड़ी आ पहुंची जब मेरा संकल्प साकार हो गया। क्या संकल्प? एवरेस्ट पर चढ़ने का। अरुणिमा सिन्हा एक विकलांग
अरुणिमा सिन्हा एक विकलांग अपने संकल्प और दृढ़ निश्चय के बल पर दुनिया की छत पर खड़ी होकर तिरंगे का आलिंगन कर रही हूँ। आलिंगन करना, गले लगाना तिरंगे को। और मैं चीख चीख कर दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैंने उन लुटेरों को जवाब दे दिया है जिन्होंने मुझे एक अबला समझकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। देखिए कैसे उन लुटेरों ने किस तरह से उसके साथ वो हादसा जो उसके साथ हुआ, उसको चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया, तो उसने आज ये एवरेस्ट पर चढ़कर उनको जवाब दे दिया। ठीक है, तो उनको तो बैठे बैठे जवाब मिल गया होगा, देखो ये वही लड़की है जिसको हमने ट्रेन से बाहर फेंका था। आज तो क्योंकि अब पद्मश्री से नवाजा गया तो टीवी पे, दूरदर्शन पे, सब जगह तो समाचार आते ही हैं, सब जगह न्यूज़पेपर में, है ना, समाचार पत्र में, सब जगह समाचार छपते हैं। तो अब मैंने पूरे विश्व को यह दिखा दिया कि हाथ पैर कटने से कोई विकलांग नहीं होता। अब ये बात ध्यान रखिएगा, वास्तव में विकलांगता तो एक मनोदशा है। बिल्कुल, हम मन से विकलांग होते हैं। ठीक है, मन से, तभी तो कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। तो देखिए इस चीज़ को अंडरलाइन करें, इस पंक्तियों को। मैंने पूरे विश्व को यह दिखा दिया है कि हाथ पैर कटने से कोई विकलांग नहीं होता। वास्तव में विकलांगता तो एक मनोदशा है, मन की दशा है, मन की हालत है। जैसा आप सोचेंगे वैसे आप बन जाएंगे। मैंने अपनी कमज़ोरी को अपनी शक्ति बना लिया। उसने कमज़ोरी को क्या किया? शक्ति बनाया। ठीक है, ताकत बना लिया अपनी कमज़ोरी को। तो वही करना होता है, ताकत बनाना होता है, हताश नहीं होना होता है, निराश नहीं होना होता है जीवन से। ठीक है, हो जाते हैं, मनुष्य हैं, कई बार हो जाते हैं, हम लोग भी हो जाते हैं, लेकिन नहीं, जल्दी से बिल्कुल अपनी स्थिति ठीक कर लेनी चाहिए। धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए, हौसले बुलंद रखिए, आपको लक्ष्य ज़रूर प्राप्त होगा। मैंने अपनी कमज़ोरी को अपनी शक्ति बना लिया। लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करने के लिए जुट जाओ। लगना पड़ेगा, ये नहीं कि लक्ष्य तय कर लिया अब फिर आराम फरमा रहे हैं, नहीं। अपने लक्ष्य और अपने बीच में किसी चीज़ को मत आने दो। ये सबसे बड़ा पॉइंट, कि अपने लक्ष्य और अपने बीच, लक्ष्य और तुम्हारे बीच की ये बात है ना, तुमने लक्ष्य तक पहुंचना है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी है। अब इस बीच में किसी चीज़ को मत आने दो। सामने लक्ष्य दिखे और तुम्हारी हिम्मत दिखे, है ना, बिल्कुल अर्जुन की तरह। अर्जुन को पूछा, द्रोणाचार्य सबको सिखा रहे थे तीरंदाज, सबको पूछ रहे थे, किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को पत्ते दिख रहे थे, किसी को कुछ दिख रहा था, लेकिन अर्जुन से पूछा तो अर्जुन को सीधा क्या दिखाई दिया? चिड़िया, और चिड़िया की आंख दिखाई दी जिसको तीर मारना था। तो उसको तो लक्ष्य अपने साथ के बैठा था, बाकियों को तो कुछ और दिख रहा था सभी को, है ना, भीम, युधिष्ठिर, सभी जितने भी थे, इनको तो कुछ और दिख रहा था। मैंने अपने लक्ष्य और अपने बीच में किसी चीज़ को मत आने दो। अपना ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए। आपका ध्यान लक्ष्य पर होना चाहिए, जो आपने सोचा है उस पर होना चाहिए। बस इस बात में विश्वास रखो कि आप कुछ भी कर सकते हो। यदि आपकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ है तो कोई बाधा आपके मार्ग को नहीं रोक सकती। मेरा जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है। वो कह रही है कि मैं आपके सामने हूँ, बिल्कुल जीती जागती मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कि क्या होता है कि अपने अंदर इतनी इच्छा शक्ति, आप दृढ़ इच्छा शक्ति अपनी बना लो कि कोई मुश्किल, कोई बाधाएं आए, वो आपके रास्ते को ना रोक पाए। अब मेरा जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है, बिल्कुल, है ना, उसने प्रमाणित कर दिया। खुद पर विश्वास, खुद पर विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण, यही सफलता का राजमार्ग है। अब याद रख लीजिए कि सफलता प्राप्त करनी है तो ये सारी चीज़ें चाहिए, है ना। खुद पर विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण, यही सफलता का राजमार्ग है। और इस मार्ग पर चलकर तो देखिए आपका स्वप्न भी साकार हो जाएगा। ठीक है, तो आज इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। इसको ध्यान से पढ़कर बीच में जितने प्रश्न बनते हैं, जितने हमने अंडरलाइन किए हैं, सब आपने याद करने हैं। तो आपको ये प्रश्न 8 MCQ टाइप क्वेश्चंस ये आपको आ जाएंगे, इनको पढ़िए ध्यान से, है ना। और पाठ में से ये प्रश्नों को भी ढूंढने का प्रयत्न करें। फिर अगले वीडियो में हम प्रश्नोत्तर के साथ प्रस्तुत होंगे।
टिल देन बाय एंड थैंक यू।